भारत सरकार तय करती है उसका, जो हमारा HRD डिपार्टमेंट है वहाँ से तय किया जाता है सारा NCERT का, और इसके लिए पूरे अलग से लोग विशेषज्ञ वहाँ पे लगाए गए हैं। हम लोग तो उसको फॉलो करते हैं कि अगर कोई करिकुलम बदलता है तो वो पूरे देश के लिए बदलता है। तो जो वहाँ से हम लोगों को कोर्स बनाया जाता है, पहले SCERT से हम लोग स्टेट का करिकुलम अपनाते थे, अब उसको हम लोगों ने बदल करके NCERT अपने सरकारी स्कूलों में भी कर दिया है। तो जो परिषदी बच्चे भी हमारे जाते हैं, जो सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं, वो वही बुक से पढ़ते हैं जो NCERT में आप लोग पढ़ते हैं, वो बच्चे भी उसी बुक से पढ़ते हैं। तो अब अगर NCERT का कोर्स चेंज करना है तो वो पूरे देश में चेंज होगा, वो दिल्ली से बदलता है, भारत सरकार उसमें निर्णय लेती है। और बताइए, और भी किसी का क्वेश्चन है? स्कूल मतलब टूटे नहीं जा रहे, वो मर्ज हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, स्कूल बंद नहीं हो रहे, मर्ज हो रहे हैं। कोई स्कूल हमारे एरिया में जो गांव में है, हाँ, उसमें 2 स्कूल थे सरकारी, अलग अलग साइड्स पे। अगर गलत बंद हुआ होगा कोई स्कूल, आपका क्या कहना है कि दोनों स्कूल बंद हो गए? दोनों स्कूल तोड़ दिए गए हैं, बंद नहीं तोड़ दिए। तो वो जर्जर होंगे, पुरानी बिल्डिंग होंगी? नहीं सर, सही थी बिल्डिंग में, स्टडीज चल रही थी। ऐसा नहीं है, वो बिल्डिंग जर्जर होगी, उसका जो है सर्वे होता है बिल्डिंग का। अगर बिल्डिंग में ऐसा लगता है स्ट्रक्चर गिर सकता है तो उसको ध्वस्तीकरण किया जाता है। बिल्डिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बिल्डिंग तो नए स्कूल के लिए पैसा आएगा, जहाँ पे अगर गिरा है स्कूल तो उसका नए स्कूल का पैसा आएगा और नया स्कूल बनेगा वहाँ पे। कोई भी स्कूल को जो अगर तोड़ा गया है तो उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, नए स्कूल की नई इमारत वहाँ पे जाएगी, हम लोग पैसा भेजते हैं। जैसे हम अपनी मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते तो हम अपने रूलर्स से ज़्यादा मुगल रूलर्स या अदर रूलर्स के बारे में पढ़ते, तो हम अपने रूलर्स के बारे में कब जान पाएंगे अपनी बुक्स में? हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम लोग एक बुक भी तैयार करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बच्चों को, कि उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में कौन कौन ऐसे हमारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उसको बताया जाए। हर क्लास के लिए हमने क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए अपनी बुक्स तैयार करी हैं, अपनी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, हर ज़िले की हिस्ट्री को हम सब लोग हर बच्चे तक पहुँचा पाएँ। इस पर हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में इसको भी हम करिकुलम में जोड़ेंगे। और कोई किसी का प्रश्न है? अभी भी एजुकेशन में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन तो सबका इक्वल राइट है। रिजर्वेशन फिर से वही चीज़ है, ये पूरे देश में लागू होता है और इसको एक ही जगह पे कोई राज्य इसको बदल नहीं सकता है। रिजर्वेशन जो बनाया गया है, उसकी व्यवस्था बनाई गई है, वो सुचारू रूप से पूरे देश में चलती है और जिस तरह से जो रिजर्वेशन का मानक है उन सारी चीज़ों का हम लोग पालन करते हैं। सर जैसे NEP के हिसाब से जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करके हर क्लास के लिए एज डिसाइड की गई है, तो वो सर किस पैरामीटर्स पे है? 6 साल से बनाया गया है कि बच्चे की लर्निंग जो है क्लास 1 में पहुंचने के लिए मिनिमम 6 ईयर्स होनी चाहिए। उससे पहले 3 साल से अगर बच्चा क्लास में जाना चाहता है तो उससे पहले प्री प्राइमरी की, जिसके बारे में मैंने बात करी आपसे ना अभी, जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 3 साल की उसकी बेस मजबूत होना चाहिए क्लास 1 में जाने से पहले। तो प्ले, नर्सरी, LKG, इस तरह की जो क्लासेस होती हैं उसकी एज डिसाइड कर दी गई है। पहले ऐसा होता था कि 4 साल का बच्चा भी क्लास 1 में चला जाता था, 5 साल का बच्चा कोई क्लास 1 में चला जाता है, तो उसकी एक एज फिक्स कर दी गई है कि अब अगर 6 वर्ष की ही जब बच्चे की एज होगी तब क्लास 1 में जाएगा वो। उससे पहले 3 साल की उसको मिनिमम जो है प्री प्राइमरी और इस तरह के एजुकेशन बेस जो है बच्चे का मजबूत होना चाहिए, उसको लेना ज़रूरी है। ठीक है।